नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का जीके की ऑनलाइन क्लास में। हमारी हम बात कर रहे थे सिरोही के चौहानों की, है ना। तो और हमने बात कर ली थी अब तक लाखा देवड़ा की, है ना। लाखा देवड़ा क्या होता है कि कुंभा की जब मृत्यु हो जाती है तो अब ऊपर पुनः अधिकार कर लेता है। यहाँ तक हमने बात की थी हमारी पिछली वीडियो में। और आज हम जो सिरोही के जो शासक को पढ़ेंगे वो है, सिरोही का शासक है कौन? जगमाल है। कौन है? जगमाल। जगमाल का है, सिरोही का शासक है। हमने लाखा देवड़ा को पढ़ा था, उसका शासनकाल कहाँ पर समाप्त हुआ था? उसका हुआ था 1483 में शासन। तो इसका जो जगमाल है इसका शासनकाल होगा 1483 से स्टार्ट होगा इसका शासनकाल और होगा 1523 ईस्वी तक। क्या होगा इसका? क्या हुआ शासनकाल रहेगा किसका? जगमाल का, है ना। ये था सिरोही का। कहाँ का था? ये था सिरोही का। तो इसके समकालीन जो मेवाड़ का था ना, कौन का? मेवाड़। मेवाड़ का था कौन? राय सिंह। कौन था? राय सिंह था। रायमल था, सॉरी, रायमल। रायमल किसका पुत्र था? कुंभा का पुत्र था रायमल, है ना। ये था। तो और जो दिल्ली का शासक था, जो दिल्ली का था, हम दिल्ली के शासक की अगर बात करें तो दिल्ली का जो था वो था बहलोत लोदी। कौन था? बहलोत लोदी था। कहाँ का? दिल्ली का। जो ये बहलोत लोदी होता है ये क्या करता है? इस रायमल पर करता है क्या? आक्रमण। क्या करता है? आक्रमण करता है। कौन करता है? ये बहलोत लोदी इस रायमल पर क्या करता है? आक्रमण करता है। तो ये जो जगमाल को जब इस चीज़ का पता लगता है तो ये इसकी क्या करता है? सहायता करता है। जगमाल क्या करता है? सहायता सहायता करता है। किसकी सहायता करता है ये जगमाल? जगमाल सहायता करता है मेवाड़ रायमल की। तो इस युद्ध में कौन होता है? रायमल जीत जाता है ना। तो इस बात से ही प्रसन्न हो जाता है। तो इसकी एक पुत्री होती है जिस पुत्री का नाम होता है, इसकी क्या होती है? एक होती है पुत्री। पुत्री का नाम होता है आनंदाबाई। इसका सिर्फ नाम ही आनंदाबाई है, बस इसको कोई आनंद नहीं मिला। लेकिन क्या होता है, इसकी जो सगाई है ना वो शादी क्या करता है? ये रायमल कर देता है इस किससे? इस जगमाल से कर देता है। किसकी? इसकी शादी क्या कर देता है? इसका कर देता है। क्या कर देता है? विवाह। विवाह किससे करता है? जगमाल से कर देता है। क्या? विवाह जगमाल से। किससे? जगमाल से क्या करता है? विवाह कर देता है। कौन? रायमल। लेकिन ये जगमाल होता है ना, ये क्या करता है? मदिरापान करता है या शराब पीता है अत्यधिक। और क्या करता है? शराब पीकर इसकी क्या कर देता है? पिटाई कुटाई कर देता है। तो जब पिटाई कुटाई हो जाती है इसकी कई बार, इस जगमाल से ये परेशान हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या करती है? आनंदा भाई अपने भाई, इसका भाई होता है जिसको आप जानते होंगे, इसका क्या होता है? भाई। वो होता है पृथ्वीराज सिसोदिया होता है इसका भाई, है ना। तो इससे कह देती है कि ऐसे ऐसी बात है ना, जो बात होती है उस बात को बता देती है किसको? अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को। पृथ्वीराज सिसोदिया की आप उपाधि तो जानते ही होंगे, इसकी उपाधि, है ना। क्या उपाधि है इसकी? उपाधि की अगर बात करें इसकी तो इसकी उपाधि है क्या? उड़ना राजकुमार। क्या है? उड़ना राजकुमार। क्या है इसकी उपाधि? है किसकी उपाधि है? इस पृथ्वीराज सिसोदिया की। क्यों उपाधि है इसकी? क्योंकि ये तीव्र गति से दौड़ता है, तेज गति से दौड़ने के कारण जिसको जो इसकी उपाधि है वो उड़ना राजकुमार है ना। ये पृथ्वीराज सिसोदिया का करता है। जब इस बात को पता चलता है इसको, है ना, तो ये जाता है किसको? जगमाल को समझाने के लिए जाता है। किसको जाता है? जगमाल को। क्या जाता है? जगमाल को क्या जाता है? समझाने के लिए जाता है इस जगमाल को, ठीक है। लेकिन इस जगमाल को जब ये समझाने जाता है, क्या जाता है? समझाने 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 जाता है। तो इस जगमाल को क्या ये बात है ना, क्या नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती। अच्छी नहीं लगती। जब इस बात इसको ये बात अच्छी नहीं लगती तो क्या करता है ये जगमाल है ना, इस पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कर देता है? लड्डू में जहर देता है। क्या करता है? लड्डू में जहर दे देता है। क्या देता है? जहर देता है। किसको? इस पृथ्वीराज सिसोदिया को। कब देता है? 1509 ईस्वी की ये बात होती है। जहर दे देता है, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो जाती है। ये बात जानकारी मिलती है कि इस जगमाल के बारे में, इस बारे में जानकारी मिलती है। इस जगमाल का एक पुत्र और होता है। उस पुत्र की अगर हम बात करें, जगमाल का पुत्र होता है, इसका पुत्र होता है एक अखेराज, है ना। अखेराज होता है। अखेराज की एक उपाधि होती है, अखेराज, है ना। अखेराज की उपाधि भी होती है।
क्या उपाधि, इसकी उपाधि है उड़ना, क्या है उड़ना के राज। इसकी क्या होती है उपाधि जो होती है वो क्या होती है, इसकी उपाधि उड़ना के राज इसकी उपाधि होती है। जिस प्रकार पृथ्वीराज सिसोदिया की उपाधि है क्या उड़ना राजकुमार, ऐसे ही उसी प्रकार इस अखेराज की उपाधि है उड़ना अखेराज। ठीक है, ओके। अब हम सिरोही के अगले जो प्रतापी शासक है उसकी बात करें तो राय सिंह होता है ना, कुछ समय तक राय सिंह शासक रहता है। राय सिंह के बाद इसका पुत्र होता है, पुत्र की अगर हम बात करें तो वो होता है, कौन होता है, मेहराब सुल्तान होता है। कौन, मेहराब, कौन, सुल्तान इसका क्या होता है, सुल्तान इसका क्या होता है, पुत्र होता है। मेहराब सुल्तान जो पुत्र होता है इसका, ये मेहराब सुल्तान के बारे में कहा जाता है इसने क्या 52 लड़ाइयाँ लड़ी। इस मेहराब सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इसने ना कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, 52 लड़ाइयाँ क्या लड़ी किसने, मेहराब सुल्तान, इसके बारे में कहा जाता है। इसके समकालीन अगर बात करें तो जो मेवाड़ की हम बात करें है ना, किसकी, मेवाड़ की, मेवाड़ का होता है उदय सिंह है ना। उदय सिंह की पत्नी होती है, छोटी पत्नी है ना, उदय सिंह की होती है कौन, पत्नी। पत्नी का क्या नाम है, पत्नी का नाम है काई भटियानी रानी होती है। कौन, धीरबाई, भटियानी रानी होती है ये धीरबाई, छोटी रानी होती है। और इससे ये उदय सिंह है ना प्रेम करता है अत्यधिक है ना। इसकी और भी रानी होती हैं, जैसे कि इसकी सबसे बड़ी रानी होती है जयवंता बाई, किसकी, उदय सिंह की है ना। जयवंता बाई का पुत्र होता है, जो इसका सबसे बड़ा पुत्र होता है वीर शिरोमणि यानी कि महाराणा प्रताप होता है। और इस धीरबाई का भी पुत्र होता है, कौन होता है, पुत्र धीरबाई का पुत्र होता है कौन, जगमाल। कौन, जगमाल, जगमाल क्या होता है, इसका पुत्र होता है। इससे जो उदय सिंह इससे अत्यधिक प्रेम करता है तो धीरबाई के प्रभाव में आकर जो उदय सिंह क्या करता है, इस जगमाल को क्या बना देता है, उत्तराधिकारी बना देता है। किसको, जगमाल को उत्तराधिकारी बना देता है। तो जब इसकी मृत्यु हो जाती है, उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, कब मृत्यु होती है, 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी कब होती है, 1572 को क्या होती है, ईस्वी को क्या होती है, इस उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो शासक बन जाता है ये जगमाल शासक बनता है। तो जब ये शासक बनता है तो ये बात है ना, जो मेवाड़ी सरदार हैं उसको अच्छी नहीं लगी, मेवाड़ी सरदारों को यह बात क्या नहीं लगती, अच्छी लगती नहीं है कि जो बड़ा जो पुत्र है वो तो महाराणा प्रताप है, लेकिन जो शासक बन रहा है वो धीरबाई का पुत्र जगमाल शासक बनता है। तो ये बात मेवाड़ी सरदारों को अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छी नहीं लगती है तो क्या होता है, मेवाड़ी सरदार साथ देते हैं किसका, इसके दूसरे पुत्र कौन का, दूसरे पुत्र कौन होता है, इसका उदय सिंह जयवंती बाई का पुत्र होता है महाराणा प्रताप होता है, वीर शिरोमणि कहा जाता है जिसे है ना, महाराणा प्रताप होता है, इसका साथ देते हैं। और क्या होती है, मेवाड़ में होती है राजमहलों की क्रांति होती है। क्या होती है, राजमहलों की क्या होती है, राजमहलों की क्रांति जैसे ही होती है, क्या होती है कि क्रांति हो गई, राजमहलों की क्या हुई, क्रांति होती है। और शासक राजमहलों की जब क्रांति होती है मेवाड़ सरदार साथ देते हैं महाराणा प्रताप का। और क्या, राजमहल क्रांति होने के साथ ही जो शासक बना दिया जाता है, महाराणा प्रताप को शासक बना दिया जाता है और इस जगमाल शासक गद्दी से हटा दिया जाता है। तो ये जगमाल क्या होता है, ये जगमाल चला जाता है कहाँ पर, अकबर की शरण में चला जाता है जब महाराणा प्रताप शासक बन जाता क्या होता है कि जो ये जगमाल है ना ये कहाँ जाता है, दिल्ली के शासक के पास चला जाता है। कहाँ, दिल्ली के शासक होता है कौन, अकबर के पास चला गया कौन, ये जगमाल। ठीक है, जब चला गया तो अकबर सोचता है कि ये मेरे पास आया है तो क्या करता है, इस जगमाल को क्या कर देता है, आदि सिरोही दे देता है। क्या कर देता है, आदि सिरोही देता है। क्या देता है, आदि सिरोही। किसको देता है, आदि सिरोही, जगमाल को देता है। कौन देता है, अकबर देता है। जब ये अकबर के पास आता है कौन, जगमाल। लेकिन ये जगमाल क्या करता है, इसको लालच आता है। क्या आता है, लालच आता है इसको। और क्या करता है, ये पूर्ण श्रोही प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है, पूर्ण श्रोही प्राप्त करना चाहता है। पूर्ण श्रोही जैसे ही पूर्ण श्रोही प्राप्त करना चाहता है। लेकिन ये पूर्ण श्रोही प्राप्त करने के लिए इसको बाप की तो है नहीं जो ले लेगा। क्या करेगा, युद्ध करना पड़ेगा। किसकी है सिरोही, सिरोही किसकी है, मेहराब सुल्तान की है। क्या, सिरोही मेहराब सुल्तान की है। किसकी, मेहराब सुल्तान की है सिरोही। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
युद्ध करना पड़ेगा। इधर है कौन है, हम मान लेते हैं इधर है जगमाल, ठीक है। तो जगमाल अगर इसको पूर्ण श्रोही चाहिए, किसको, जगमाल को, तो इसको युद्ध करना पड़ेगा इससे। तो ये क्या करता है, आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। आक्रमण करता है, कब करता है, 1583 ईस्वी में करता है। क्या करता है, आक्रमण। और युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, दत्तानी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध, दत्तानी का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है, जिस जगमाल की वीर गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि इसको बहरा सुल्तान हत्या कर देता है, इसकी मार देता है, और ये क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। क्या हो जाता है, विजय हो जाती है किसकी, इस मेहराब सुल्तान की। इसी के साथ इसका शासनकाल भी समाप्त हो जाता है। किसका, बात कर लेते हैं हम कंप्लीट किसकी, मेहराब सुल्तान की। जो अगले शासक की हम बात करेंगे वो है अकेराज सेकंड। जब शासक जो बनता है मेहराब सुल्तान के बाद जो शासक बनता है वो अकेराज सेकंड होता है। अकेराज फर्स्ट के बारे में हमने चर्चा पहले ही कर ली है। कौन होता है, अकेराज फर्स्ट होता है, जिसको हमने बात की उड़ना अकेराज होता है ना। तो जब अकेराज सेकंड जो शासक बन जाता है, इसके समय मेवाड़ का शासक होता है। कहाँ का, मेवाड़ का होता है कौन, राज्य सिंह होता है। कौन होता है, मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ का होता है राज्य सिंह। तो राज्य सिंह जैसे ही होता है, मेवाड़ का होता है राज्य सिंह। और इधर सिरोही का कौन होता है, अकेराज सेकंड। अकेराज सेकंड का एक पुत्र होता है जिसकी अगर हम बात करें तो वो होता है कौन, उदयभान फर्स्ट। कौन होता है, उदयभान। कौन, उदयभान फर्स्ट है ये, ठीक है। उदयभान फर्स्ट होता है। ये क्या करता है, इस अपने पिता अखेराज को क्या कर लेता है, ये क्या कर रहा है, बंदी बनाता है। बंदी बनाता है, किसको बंदी बनाता है, किसको बनाता है, ये बंदी अपने पिता किसको, अखेराज को क्या बनाता है, बंदी बना लेता है। और क्या करता है, कैद खाने में डाल देता है। कैद खाने में डाल देता है किसको, अखेराज सेकंड को। और क्या बन जाता है, स्वयं क्या बन जाता है, स्वयं बनता है, स्वयं बन जाता है। क्या बन जाता है, स्वयं बन जाता है शासक, सिरोही का शासक बन जाता है। जब इस बात का पता लगता है इस राज्य सिंह को मेवाड़ के, तो ये क्या करता है, इस पर करता है क्या करता है, इस पर करता है यह आक्रमण। क्या करता है, इस पर कर देता है ये आक्रमण। जैसे ही आक्रमण करता है तो इसको क्या करना देता है, ये राज्य सिंह बंदी बना लेता है। किसको, उदयभान को बंदी बना लेता है। बंदी जैसे ही इसको बना लेता है, और जो ये राज सिंह है ना, ये क्या कर देता है, इस अखेराज को, किसको, इस अखेराज को क्या कर लेता है, पुनः शासक बना देता है। क्या करता है, इसको बना देता है पुनः क्या बना देता है, पुनः बना देता है शासक। किसको, अखेराज को। कौन, राज सिंह बना देता है पुनः शासक अखेराज को। जब अखेराज सेकंड जब पुनः शासक बनता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, अखेराज सिंह इस जो उदयभान है इसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और इसका पुत्र होता है उसकी भी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कौन, अखेराज सेकंड, है ना। इसके बाद हम जो प्रतापी शासक की अगर बात करें सिरोही की, तो वो जो अगला जो प्रतापी शासक होता है वो सिरोही का जो होता है वो होता है कौन, मान सिंह। कौन होता है, मान सिंह होता है, ठीक है। मान सिंह की अगर बात करें, ये बड़ा ही पराक्रमी शासक होता है। ये क्या करता है, ये करता है कि कच्चे लोहे की जो तलवारें हैं बनाने पर क्या लगा देता है, रोक लगा देता है। कच्चे लोहे की तलवारों पर क्या लगाता है, रोक लगाता है। कच्चे लोहे की तलवारों पर रोक लगा देता है। रोक क्या लगाता है, रोक लगाता है। कौन, मान सिंह कच्ची लोहे की तलवार पर रोक लगाता है, रोक, है ना। और क्या करता है, ये क्या करता है कि पक्की लोहे की तलवार बनाना शुरू कर देता है। और क्या करता है, पक्के लोहे की तलवार बनाता है। क्या करता है, पक्के लोहे की तलवार बनाता है। लोहे की क्या बनाता है, तलवार बनाता है। पक्के लोहे की तलवार बनाना, कच्चे लोहे की तलवार बनाना रोक लगाता है, पक्के लोहे की तलवार बनाता है ना। बनाता है कौन, ये इसकी तलवारें होती हैं ना, जो क्या होती हैं, इसकी जो तलवारें होती हैं वो भारत में प्रसिद्ध हो जाती हैं। तलवारें क्या हो जाती हैं, भारत में क्या हो जाती हैं, भारत में क्या हो जाती हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं। किसकी तलवारें हैं ये तलवारें हैं मानसिंह की तलवारें हैं। और क्या हो जाती हैं, प्रसिद्ध हो जाती हैं भारत में, है ना। अगर आपसे मानसिंह की तलवारों का नाम पूछे, तलवारों का नाम, है ना, तो नाम है तलवारों के,
है ना। तुम उनके नाम है, इसका क्या नाम है, मान सिंह है, तो इसके नाम पर ही होंगी। तलवारों के नाम है मानशाही तलवारें। क्या नाम है, मानशाही तलवारें। मानशाही तलवारें होती हैं किसकी, मानसिंह की। कौन सी तलवार होती है, मानशाही तलवारें बनाता है ये। इसके बाद जो शासक बन जाता है कौन, मानसिंह के बाद जो बनता है वो बैरिसाल होता है, जो प्रतापी शासक होता है। प्रतापी शासन बैरिसाल कुछ समय तक शासक करता है ना। उसके बाद जो बनता है वो उदयवान सेकंड होता है ना। उदयवान सेकंड के बाद जिसकी हम बात करें वो होता है इसके बाद वो होता है शिव सिंह होता है। कौन होता है, शिव सिंह होता है। शिव सिंह के समय क्या होता है, शिव सिंह के समय एक बात महत्वपूर्ण है, उसके बारे में हम जानेंगे। वो क्या है कि ये शिव सिंह क्या करता है, अंग्रेजों से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। कौन, शिव सिंह। अब संधि करता है तो पूछा जाता है कि अंग्रेजों से संधि करने वाला सिरोही का शासक कौन सा है, तो कौन सा है, शिव सिंह है। अब कब संधि करता है ये भी पूछा जाता है, तो संधि कब करता है, संधि करता है 11 सितंबर। कब, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को क्या करता है, संधि करता है। संधि करता है किससे, अंग्रेजों से। क्या करता है, अंग्रेजों से करता है संधि, है ना। जो सिरोही है ना, वो राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत है जो अंग्रेजों से क्या करती है, संधि करती है। सिरोही राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत है जो अंग्रेजों से संधि करती है। सिरोही अंग्रेजों से संधि करने वाली क्या है, अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की क्या है, सबसे अंतिम रियासत है। करने वाली सबसे अंतिम रियासत है, अंतिम रियासत है। ठीक है, इस शिव सिंह के बारे में इतनी जानकारी मिलती है। संधि तो ये 11 सितंबर 1823 को कर लेता है, लेकिन जो गवर्नर जनरल है ना, वो हस्ताक्षर कब करता है, 30 दिसंबर। कब करता है, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर कब, 1823 ईस्वी में क्या कर लेता है, क्या करता है, गवर्नर जनरल होता है जो क्या करता है, गवर्नर जनरल क्या करता है, इस जो पत्र होता है जो संधि का, उस पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। ठीक है, कब, 30 दिसंबर 1823 ईस्वी को। ठीक है, इस शिव सिंह के बारे में हमें यही जानकारी मिलती है। इसी के साथ हमारा जो सिरोही का जो चौहान वंश है वो क्या होता है, समाप्त होता है। अगला जो हम बात करेंगे, जो अगली वीडियो में जो हम क्लास पढ़ेंगे वो हाड़ौती के चौहानों का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।